वैभव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज 25 जुलाई है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया शेयर के बारे में। इस समय ये 131 रुपये 60 पैसा के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आप देखेंगे तो फ्राइडे को इसके अंदर 1.5% तक की एक गिरावट भी आई है। तो चलिए दोस्तों, हम इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 7% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 39.3% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 219 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 119 रुपये का है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है। और दोस्तों, मैंने आपके साथ कोल इंडिया की कुछ टाइम पहले भी एक वीडियो शेयर करी थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 120 के लेवल तक आ सकता है। इसको जो एक सपोर्ट मिल रही है, मेजर सपोर्ट 120 के लेवल पर मिल रही है। पर आप देखेंगे ये 125 के लेवल पर ही यहाँ पर इसने सपोर्ट ली, 125 के लेवल पर, और उसके बाद से ये ऊपर की तरफ चला गया। फिर ये 135 136 के लेवल तक भी गया था और अब ये दोबारा से नीचे की तरफ आ रहा है। दोस्तों, मैं इसके अंदर ट्रेड लेने वाला था 120 के लेवल पर, बट ये मेरे लेवल तक आया नहीं, तो मैंने फ़िलहाल के लिए इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं लिया है। तो अभी मैं आज की वीडियो में आपको बता दूंगा कि मैं किस लेवल के ऊपर इसके अंदर ट्रेड लूँगा और टारगेट क्या रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने कुछ लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रखी हैं। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये जो रेड कलर की लाइन है ये इसके रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही है। हम कहें तो ये एक इसका शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस एरिया है जिसका लेवल 150 रुपीज़ का है। और अगर आप ये वाली लाइन देखेंगे, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये दोस्तों इसके इमीडिएट सपोर्ट एरिया का काम कर रही है। अभी आप देखेंगे फ्राइडे को इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। पहले भी इसने कुछ दिनों पहले इस लेवल को ब्रेक करा था, उसके बाद नीचे की तरफ आ गया था 125 के लेवल तक। फिर जब ये क्रॉस कर ऊपर की तरफ गया तो अभी फ्राइडे को दोबारा से इसने इस लाइन को क्रॉस कर दिया, यानी कि इसको ब्रेक कर नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है 131 रुपये 60 पैसा के ऊपर। और दोस्तों, अब जो इसको अगला एक सपोर्ट मिल रहा है वो 125 रुपये के लेवल के ऊपर मिल रहा है, जहाँ पर इसने अभी कुछ दिन पहले भी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ एक अप मूव दी थी, वहीं पर ही अब इसको दोबारा से एक सपोर्ट मिल रहा है। और अगर हम शॉर्ट टर्म सपोर्ट की बात करें तो फिर इसको जो सपोर्ट मिलेगा वो 120 रुपये के लेवल के ऊपर मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप देखेंगे स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर, तो वो डेली बेसिस के ऊपर हमें एक बुलिश व्यू दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस लगा लेता हूँ, देखते हैं मूविंग एवरेजेस का क्या लेवल है इस समय। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेज लगा ली हैं। एक ये देखेंगे 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका लेवल 135 रुपये का है, और एक ये 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका लेवल 132 रुपये का है। अभी फ़िलहाल ये दोनों मूविंग एवरेज के नीचे ही जो है ट्रेड कर रहा है। अभी पिछले 4 दिन से आप देखेंगे ये दोनों मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहा था, पर ये जो फ्राइडे था, लास्ट फ्राइडे, इसने इस फ्राइडे को यहाँ पर एक अच्छी गिरावट दिखाई और उसके बाद इसने 131 रुपये 60 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन चैन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चैन पर इस समय हमें क्या व्यू मिलता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर कोल इंडिया की 27 अगस्त की एक्सपायरी की ऑप्शन चैन ओपन करी है। दोस्तों, मैंने यहाँ जुलाई की एक्सपायरी की ऑप्शन चैन ओपन नहीं करी, बिकॉज एक्सपायरी काफ़ी नज़दीक है। आप देखेंगे 30 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे और आज ऑलरेडी 25 तारीख हो गई है। मार्केट ओपन होगी 27 तारीख को, तो उसको देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आप यहाँ पर 27 अगस्त की एक्सपायरी के अंदर कोल्स के डाटा में देखते हैं तो आपको दिखेगा आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 135 140 या इसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस जैसे 145, इन सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो है प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर कॉल्स को शॉर्ट करा जा रहा है। ट्रेडर्स का ऐसा मानना है ये स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा, इसीलिए वो कॉल्स को शॉर्ट कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर एक इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया की बात करें तो दोस्तों 140 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर फिलहाल आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। अगर हम इमीडिएट रेसिस्टेंस के तौर पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,99,600 का ओपन इंटरेस्ट है। तो हम कह सकते हैं ये इसके लिए एक इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा है। और दोस्तों, अगर आप इसके ऊपर एक मेजर रेसिस्टेंस की बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिखेगा कि 150 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर इसके बाद सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 6,06,800 का। तो हम कह सकते हैं कि जो मेजर रेसिस्टेंस है वो 150 रुपये का ही है अभी भी। और जैसा कि हमने चार्ट पर भी देखा था, मैंने एक रेड कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी थी जिसका लेवल भी 150 का ही है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 150 का लेवल क्रॉस कर ऊपर की तरफ जाना इस स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ होगा। तो चलिए देख लेते हैं इस समय पुट्स पर क्या वर्क हो रहा है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर पुट्स में देखते हैं तो आपको दिखेगा कि 120 125 130 इन सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम भी इंक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पुट्स को लॉन्ग करा जा रहा है। ट्रेडर्स का ऐसा मानना है ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, इसीलिए वो पुट्स को जो है लॉन्ग कर रहे हैं। दोस्तों, पुट्स को लॉन्ग करने का मतलब भी स्टॉक के ऊपर एक बियरिश व्यू होना होता है।
और दोस्तों अगर हम यहाँ पर एक इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया की बात करें तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि 125 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 2,81,200 का, तो हम कह सकते हैं इसके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रहा है ये वाला लेवल 125 रुपये का। और जैसा कि हमने चार्ट पर भी देखा था कि 125 के लेवल से यहाँ पर सपोर्ट लेकर ये ऊपर की तरफ चला गया अभी कुछ दिन पहले भी। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि 120 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 7,32,600 का। तो हम कह सकते हैं कि इसको जो एक मेजर सपोर्ट मिल रहा है वो 120 रुपये के लेवल के ऊपर मिल रहा है। जैसा कि मैंने ग्रीन कलर की एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, आप देख भी सकते हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों ओवरऑल ऑप्शन चैन इस समय हमें एक बियरिश व्यू दे रही है। ऑप्शन चैन के मुताबिक हमें ऐसा पता लगा है इसको जो एक सपोर्ट मिलेगी वो 125 के लेवल पर मिलेगी। इनकेस अगर ये इसको भी ब्रेक कर देता है तो 120 के लेवल तक भी ये जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी देखा कि 125 के लेवल के ऊपर इसको एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है और आप देख भी सकते हैं लगभग 5-1 दिन पहले इसने अपना जो लो लगाया था 125 का था और उसके बाद से इसने यहाँ पर सपोर्ट ली और ऊपर की तरफ चला गया। तो अब भी इसको जो एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है वो 125 के लेवल पर ही मिल रही है और जो मेजर सपोर्ट मिलेगी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो 120 के लेवल पर मिलेगी। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए इसके अंदर आप कोई पोजिशन मत बनाइए। जब ये 125 के लेवल तक आ जाए तो आप इसके अंदर अपनी कुछ क्वांटिटीज़ ऐड कर इसके ऊपर लॉन्ग हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आई होगी। लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।